नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। चित्रकूट जनपद में तेज रफ्तार बिना नंबर प्लेट वाले ट्रक ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया है, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। मामला राजापुर थाना क्षेत्र एक लूप लाइन चौराहे के जयसवाल ढाबा के पास का है, जहां फतेहपुर जिले का रहने वाले रिंकू अपनी पत्नी के साथ चित्रकूट अपने भाई को देखने के लिए बाइक से गनीवा गांव आए थे, जो वापस जाते समय लूप लाइन चौराहे के पास कौशाम्बी की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया, जिससे दोनों बाइक सवार दंपति की मौत हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। एक दंपति आए थे राजापुर क्षेत्र के सरैया चौकी, जहां उस महिला का मायका है। किसी को देखने आए थे बीमारी से, वहाँ से लौट के जा रहे थे और इधर से कौशाम्बी की तरफ एक ट्रक जा रही थी लोडेड। उस ट्रक को ओवरटेक करने में कुछ इस तरह की घटना हुई कि उनकी बाइक दूसरी तरफ छटक गई और वो पहिया के नीचे आ गए। दोनों की मौके पे ही मृत्यु हो गई। उन्हें तत्काल से ले जाया गया, जहाँ से पता चला मृत्यु हो गए हैं और जरिए आया सब। ट्रक पुलिस के कब्जे में है। आगे की विधिक कार्यवाही। सर, देखा जा रहा है कि लगातार जो है जो बिना नंबर प्लेट के भारी वाहन है वो शहर के अंदर जो है काफ़ी स्पीड से निकलते हैं और आए दिन ऐसी सड़क हादसे होते हैं, तो इस पर किस तरह से अंकुश लगाया जाएगा? देखिए, शहर के अंदर तो चूँकि स्कूल जब बंद हुए हैं तो तमाम जो संगठन हैं, चाहे व्यापार मंडल है और सारे लोग, पिछले दिनों प्रभारी मंत्री जी भी आए थे, उनको भी सबने ज्ञापन दिया था कि स्कूल बंद हो गए हैं, व्यवसाय प्रभावित होता तो नो एंट्री अभी हमने फिलहाल दिन में 2 घंटे के लिए खोली थी। और अब चूँकि स्कूल पूरी तरह से बंद हो गए और ये हमारा मेला समाप्त हो जाएगा, तो 12 से 4 बजे तक की नो एंट्री खुलने की 4 घंटे की परमिशन फिलहाल स्कूल खुलने तक, जो 20 से 22 जून को खुलेंगे, तब तक दी जाएगी। सर, बिना सवाल ये है जो बिना नंबर प्लेट के भारी वाहन दौड़ रहे हैं, वही ज़्यादातर सड़क हादसे उन्हीं से होते हैं। बिना नंबर प्लेट के वाहन आज जिसकी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने मौके पे सीईओ और एसएचओ को भेजा है, तो वो बिना नंबर प्लेट के हैं, किस तरह के हैं। हमारा जो एमवी एक्ट में कार्यवाही का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। बावजूद इसके घटनाएं बढ़ रही हैं। निश्चित रूप से इसमें जो इन्फोर्समेंट के अलावा जो पार्ट एजुकेशन का है, जब तक इसमें लोग सक्रिय नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। शाम को बाइकों पे नशा करके भी लोग निकल जाते हैं, 2-4 का चालान होता, 2-4 गलियों से निकल जाते हैं और फिर जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो हाथ मलने के अलावा हमारे पास कुछ बचता नहीं। हम भी ये लेकर के बहुत चिंतित हैं कि रोज़ कोई न कोई इस तरह की घटना हो जाती है, सारे प्रयासों के बावजूद। तो इसमें कहीं न कहीं इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग और एजुकेशन तीनों को फिर प्रभावी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। उसकी तरफ हम प्रयास कर रहे हैं। टप्पेबाजी की घटनाएं जनपद में बढ़ गई। पहले एक घटना घटित हुई मानिकपुर थाना क्षेत्र में। एक आदमी बैंक से पैसा निकाल के बाहर निकला। ये दोनों टप्पेबाज बैंक में ही उसको देख रहे थे। बाहर निकलने के बाद इन्होंने एक गड्डी उसको थमाई कि हमारे 1 लाख रुपए बैंक में जमा करना है, ये चेंज पैसे अपने दे दीजिए। उसके 8000 रुपये थे। मेरा भाई खड़ा, उसको दे देना, फिर मैं आता हूँ। इनकी बातों पे विश्वास करके उसने गड्डी ले ली और पैसे दे दिए आदमी। लेकिन वो आदमी नहीं लौटे। थोड़ी देर इंतज़ार किया और ये आदमी सोचा मेरे पास तो 1 लाख है। घर गया, घर जाके जब खोला तो पता चला कि सब कागज़ थे, केवल ऊपर 500 रुपये के नोट लगे। क्या आपराधिक इतिहास रहा? दूसरी घटना जो है वो राजापुर क्षेत्र में हुई। एक व्यक्ति के घर में शादी थी, वो बैंक से पैसा निकाल के आ रहे थे 16,000 रुपये। रास्ते में ये मिले उनसे, फूफा नमस्ते करके और उनका चलिए घर चलना है, उनको अपनी गाड़ी पे बैठा लिया बीच में और धीरे से उनके जेब से जो 16,000 रुपये थे वो निकाले। तीसरी घटना रायपुरा थाना क्षेत्र की है। एक महिला बैंक से पैसा निकाल के आई, उससे बातचीत करते रहे। उसके बाद उससे कहा जरा मोबाइल दे दो, बात करनी है। और इसी बीच उसके पन्नी में रखा पैसा और मोबाइल दोनों लेकर के उसे ये बता करके कि मेरे पैसे कुछ हैं, इसे रखो, भी हम आते हैं, और वहाँ से गए। तो इस तरह से इनके पीछे हमारी जहाँ घटना हुई थी थाने की टीम और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में
हमारे एसओजी प्रभारी और उनकी टीम लगी हुई थी और इस घटना का अनावरण हुआ। ये दोनों अपराधी पकड़े गए। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पकड़ी गई, सारा रुपया और मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। एक घटना इन्होंने अतर्रा में भी की, उस घटना को भी स्वीकार किया है और उस घटना का 13,000 रुपये में से 11,000 रुपये भी बरामद हुए। इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। यही पूर्वा तरोहा के रहने वाले हैं और एक अभियुक्त राजेश मिश्रा का के खिलाफ 10 मुकदमे हैं और दूसरे आनंद यादव के खिलाफ 4। ये उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के सतना जिले में नागौद से भी बंद हुए हैं, जेल गए।